हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडोनिस वर्नालिस मेडिसिन के बारे में। एडोनिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। इसके हार्ट अफेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो हमने डिजिटालिस पढ़ी है, कैक्टस पढ़ा है ना। तो वैसे ही जैसे उन मेडिसिन्स के हार्ट अफेक्शंस इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही सेम एडोनिस वर्नालिस भी हार्ट अफेक्शंस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम देखें। एडोनिस वर्नालिस का कॉमन नेम क्या लिखा है? फीजेंट्स आई। क्या कहते हैं? फीजेंट्स आई इसका कॉमन नेम है, ठीक है। रेनिनक्यूलेसी फैमिली है। पल्सेटिला भी रेनिनक्यूलेसी फैमिली है। एडोनिस वर्नालिस जो है वो भी रेनिनक्यूलेसी फैमिली से है, ठीक है। फीजेंट्स आई इसका कॉमन नेम है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? लाइक डिजिटालिस, लाइक Convallaria digitalis, Adonis is also a famous heart remedy. It is reputed to be helpful in cases of endocarditis, valvulitis, myocarditis, cardiac asthma, and cardiac dropsy and other heart affections after rheumatism और इन्फ्लुएंजा और रीनल डिजीजेस। तो रिमेटिक अफेक्शंस के बाद क्या देखने को मिलता है हमें? किसी को अगर रिमेटिक अफेक्शन हुआ है, रिमेटिक हार्ट डिजीजेज हुई है, तो उसमें हमें क्या पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं? एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या वैल्वुलर अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। हार्ट की जो वॉल्व्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। तो वैसी कंडीशन में आफ्टर र्यूमेटिक हार्ट डिजीजेज अगर पेशेंट में एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक अस्थमा या कार्डियक ड्रॉप्सी जैसी कंडीशन देखने को मिले तो हम एडोनिस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? रीनल डिजीजेस की वजह से भी अगर हार्ट अफेक्शंस हो रहा है तो भी हमें एडोनिस के बारे में सोचना है। नीचे क्या लिखा है? द सिम्टम्स आर रैपिड एंड फीबल एक्शन ऑफ हार्ट, ड्रॉप्सी, इरेग्युलर एंड इंटरमिटेंट पल्स देखने को मिलती है। पल्स कैसी है? इरेग्युलर हो जाएगी। एडिमा ऑफ द लेग देखने को मिलेगा, ठीक है। और एसाइटिस एंड डिस्निया देखने को मिलेगा। द ड्रग हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड इन इट्स पोटेंसी, ये भी लिखा है, ठीक है। दिस ड्रग हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड इन इट्स पोटेंसी। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चल रहा है कि रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो होती है ना, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो हमने पैथो में पढ़ी है, तो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के बाद के जो अफेक्शंस आते हैं, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, वैल्वुलाइटिस, ठीक है, या फिर कार्डियक अस्थमा हो या कार्डियक ड्रॉप्सी हो, तो उस कंडीशन में हमें एडोनिस वर्नालिस के बारे में सोचना है। तो अब ये इंट्रोडक्शन लिख देंगे, कॉमन नेम फीजेंट्स आई लिखेंगे, रेनिनक्यूलेसी फैमिली लिख देंगे। अब हार्ट अफेक्शन मेन चीज़ तो यही लिखनी है। तो इसमें क्या लिखा है? माइट्रल एंड एओटिक रीगर्जिटेशन। सोचो कितना इम्पॉर्टेंट है ये। माइट्रल एंड एओटिक रीगर्जिटेशन में एडोनिस जो है वो बहुत अच्छा एक्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया? माइट्रल एंड एओटिक रीगर्जिटेशन। जब वैल्वुलाइटिस होगा तो वॉल्व जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से रीगर्जिटेशन होगा, बैक फ्लो होगा। तो माइट्रल वॉल्व और एओटिक वॉल्व के रीगर्जिटेशन वाले पेशेंट में हम ये दे सकते हैं एडोनिस वर्नालिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? क्रोनिक एओटाइटिस। एओटा का अगर इन्फ्लेमेशन हो रखा है एओटा का, ठीक है, तो क्रोनिक एओटाइटिस में दे सकते हैं। अभी 2 पॉइंट बहुत मेजर इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा? माइट्रल एंड एओटिक रीगर्जिटेशन में, क्रोनिक एओटाइटिस में, फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस। फैटी हार्ट हो चुका है और उसके बाद फिर पेरिकार्डियम जो इसका कवरिंग होती है, हार्ट की जो कवरिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, तो फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस में दे सकते हैं एडोनिस को। र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। प्रीकॉर्डियल पेन, पाल्पिटेशन एंड डिस्निया। प्रीकॉर्डियल पेन होगा, चेस्ट पेन होगा उसको, साथ में पाल्पिटेशन होगा और डिस्निया होगा। मार्क्ड वीनस एनगॉर्जमेंट देखने को मिलेगा। कार्डियक अस्थमा, फैटी हार्ट, ठीक है, फैटी हार्ट में हम मेडिसिन दे सकते हैं एडोनिस वर्नालिस। मायोकार्डाइटिस, र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस देखा था, मायोकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इरेग्युलर कार्डियक एक्शन हो जाएगा इसकी वजह से। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन लिखा है, वर्टाइगो होगा पेशेंट में। अब ये हार्ट अफेक्शन हुआ है तो उसके सारे सिम्टम्स लिखे हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, प्रीकॉर्डियल पेन होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा पेशेंट में, डिस्निया होगा, वर्टाइगो, रैपिड पल्स, इरेग्युलर रैपिड पल्स, लो वाइटैलिटी विथ वीक हार्ट एंड स्लो वीक पल्स। वाइटैलिटी उसकी लो हो जाएगी, वीक हार्ट एंड स्लो वीक पल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है ये। वैसे क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्या क्या है? एडोनिस वर्नालिस जो है वो हार्ट, र्यूमेटिक हार्ट अफेक्शंस स्पेसिफिकली, ये याद रखो, र्यूमेटिक हार्ट अफेक्शंस, ठीक है।
उसमें क्या क्या आ जाएगा, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, वेल्व्यूलाइटिस में एओर्टिक और माइट्रल वॉल्व के अंदर रीगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, एओर्टाइटिस देखने को मिल सकता है, फैटी हार्ट पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, प्रीकॉर्डियल पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, डिस्निया, वीक पल्स होगी उसकी, कैसी पल्स हो जाएगी, वीक स्लो पल्स होगी, वीक हार्ट होगा, ठीक है, इरेग्युलर सी पल्स होगी, कार्डियक अस्थमा, वर्ड लिख के आने, कार्डियक अस्थमा, कार्डियक ड्रॉपसी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स की फीचर्स अच्छे से लिख के आना। फैमिली रेनिनक्यूलेसी है, कॉमन नेम फीजेंट्स आए, याद हो गया, फीजेंट्स आए एडोनिस वर्नालिस का कॉमन नेम है, ठीक है। इसके हार्ट अफेक्शंस लिख के आने हैं, रूमेटिक हार्ट अफेक्शंस।